गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। एसआर एग्जाम लैब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। 60 डेज 60 मैराथन क्लास की सीरीज में आज हम एलसीएम एचसीएफ की सेकेंड क्लास को करेंगे। और जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आज का, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 33 और 2376 है। यदि पहली संख्या 297 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसी बेस पे हमने एक क्वेश्चन कल की क्लास में किया था और दूसरा क्वेश्चन आज देखते हैं। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या था उसको लिख लेते हैं। एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। तो एलसीएम कितना दिया है? 2376 और एचसीएफ 33 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर है 297 और सेकंड नंबर हमें फाइंड करना है। तो चलिए दोस्तों, ये जो फर्स्ट नंबर इधर मल्टीप्लाई में लेफ्ट साइड आएगा, ये तो डिवाइड में आ जाएगा। 2376 मल्टीप्लाई 33 डिवाइड में 297 इज इक्वल टू सेकेंड नंबर। सबसे पहले इसको हम 3 से काट लेते हैं। तो 11 टाइम 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 11 से 99 9 टाइम, 9 से 2376 को काटते हैं तो 9 2 जा 18, 9 6 जा 54, 2 से 4। तो आपका सेकंड नंबर दोस्तों कितना आ गया? 264, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टाइप है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 3 की पावर 45 माइनस 1 एंड 3 की पावर 35 माइनस 1। यानी कि हमें ये दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है। तो इसमें एचसीएफ फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इसको आप स्टार बना के लिख लीजिए। जो 3 की पावर दी है 3 एचसीएफ ऑफ पावर, तो हमें क्या करना है दोस्तों, पावर का एचसीएफ लेना है और फिर -1 कर देना है। तो सबसे पहले हम पावर को लेते हैं। पावर क्या है? 45 और 35। इसका एचसीएफ लेंगे 35 एंड 45। तो एचसीएफ इसका कितना? 5 5 7 जा 35, 5 9 जा 45। तो एचसीएफ कितना आ गया? क्या इसके आगे कुछ और कटेगा? तो इसके आगे कुछ और नहीं कटेगा, तो एचसीएफ आ गया आपका 5। तो 3 की पावर 5 माइनस 1। 3 की पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 243। -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 242। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। दो संख्याओं का महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त क्रमशः 6 5040 है। यदि इनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो ये भी सेम क्वेश्चन है वैसे ही। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। तो एलसीएम कितना है? 5040 मल्टीप्लाई एचसीएफ 6 है, फर्स्ट नंबर 210 एंड सेकेंड नंबर फाइंड करना है। तो 5040 मल्टीप्लाई 6 210, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अभी ये आपका कट जाएगा 21 से, ये
24 टाइम कट जाएगा, और 24 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 144। तो सेकंड नंबर आपका कितना आ गया दोस्तों? 144, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, उनका महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल 12,635 है, संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो देखिए, दो संख्याएं हैं, क्या है, एक संख्या रेशियो में है, रेशियो में कोई नंबर होता है तो इनको नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 5x और x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पहला नंबर आपका 5x हो जाएगा और दूसरा नंबर 7x हो जाएगा। तो दोनों संख्याओं का जो देखिए मसा और लसा का गुणनफल कितना है, 12635 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। आपको समझ में आया होगा, ये भी उसी फॉर्मूले पे बेस है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। तो देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमको डायरेक्ट दे दिया है, कितना है 12,635। तो ये हमारा डायरेक्ट गुणनफल दे दिया, बाकी दोनों नंबर ये हैं। जब हम इनसे इसको काटापीटी करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 35 से हम इसको काटेंगे तो 361 इज इक्वल टू एक्स और एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 361 किसका स्क्वायर होता है, तो आप बोलेंगे जी 19 का स्क्वायर होता है। आपसे पूछा संख्याओं का योगफल, संख्या क्या थी आपकी 5x और 7x, दोनों को टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12x, और x की वैल्यू कितनी है 19, 19 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा दोस्तों 228, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप पढ़िए जब तक, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, एक 4 अंकीय संख्या n ऐसी है, यानी कि n 4 अंकों की एक कोई संख्या है, जब इसमें 3, 5, 6, 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1, 3, 4, 7 बचता है, n का सबसे छोटा मान क्या होगा? तो देखिए n कोई 4 अंकों की संख्या है और जब 3, 5, 6, 9 से विभाजित करते हैं तो शेषफल हमारे ये बचते हैं 1, 3, 4, 7। तो इसको करने के लिए देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये नंबर लिख लीजिए 3, 5, 6, 9, इनसे विभाजित किया जाता है तो हमेशा शेषफल कितना बचता है आपका 1, 3, 4, 7 बचता है। तो देखिए जब इसको माइनस करेंगे 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 7 गया 2, हर जगह 2 आ रहा है, सेम है। तो जैसे हमने 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या मान ली 1000, सबसे छोटी संख्या यही होती है, आप बोलेंगे हाँ। अभी आप इन नंबरों का एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम हमें किसका लेना है 3, 5, 6 और 9, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 90, यानी ये सभी संख्याएं 90 से 90 में डिवाइड हो जाएंगी। तो इन सबका एलसीएम 90 आ गया, तो 90 से आप 1000 को डिवाइड कीजिए, तो ये आपका देखिए 19 बन जाए 90, 10 बचेगा 100, फिर से 90 बन जाए 90, तो आपका रिमाइंडर कितना बचा 10, यानी कि ये संख्या कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रही। यदि हम इस नंबर में 80 और ऐड कर दें, यदि इसमें +80 कर दिया जाए तो ये संख्या कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। देखिए 1080,
तो 91 या 90, 810, 92 या 180। अब ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो गई, तो यानी कि 1080 ऐसी संख्या है जो 90 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन हमसे क्या बोल रहा है कि 1 3 4 7 जब भी डिवाइड देंगे तो ये शेष बचता है। तो देखिए हर जगह 2 आ रहा है, तो 1080 में से 2 को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1078, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। जैसा कि क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, एक 4 अंकीय n संख्या है, n कोई 4 अंकों की संख्या है। हमने ठीक कहा, ठीक है, हमने 4 अंकों की संख्या n 1000 को मान लिया। फिर आगे ये बोलता है जब इसे 3 5 6 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 3 4 7 बचता है। हमने पहले नंबर लिख लिए 3 5 6 9, शेषफल कितना बच रहा है, रिमाइंडर हमारा 1 3 4 7। तो जब 3 में से 1 माइनस किया 2, 5 में से 3 माइनस, जब इन नंबरों में से माइनस किया तो हमेशा 2 आ रहा है, सेम नंबर आ रहा है। तो देखिए अभी हमने 4 अंकों की एक संख्या मानी थी, जरूरी नहीं है यही वो नंबर हो। तो अभी 3 5 6 9 से जब डिवाइड करेंगे तो इनका एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या आएगा, 90 आएगा। तो 1000 में हम 90 से डिवाइड देंगे तो देखिए 10 रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रही है। इस नंबर में ऐसा क्या ऐड किया जाए जिससे ये नंबर कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो 90 में से 10 माइनस करेंगे आप तो आपको पता है 80 आएगा। 1000 में 80 ऐड कर देंगे तो 1080 90 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि 1080 कंप्लीटली डिविजिबल है 90 से। बट हमसे बोला है कि शेष हमेशा क्या है, 1 3 4 7, हमें कंप्लीट डिवाइड नहीं देना है, रिमाइंडर बचना चाहिए। तो देखिए यहाँ सब में से माइनस करने पर 2 आ रहा था, तो 2 ही हम इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1078, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 घंटियां जो कि क्रमशः 3 4 6 7 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, एक साथ बजना शुरू करती हैं, कितने सेकंड के बाद वे फिर से एक साथ बजेंगी। यानी कि 6 घंटियां हैं कोई भी जो क्रमशः 3 4 6 7 8 12 सेकंड के अंतराल से बजती हैं, एक साथ बजेंगी। तो बताइए कितने सेकंड बाद फिर से ये एक साथ बजेंगी। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना होता है, इनका एलसीएम निकालना पड़ता है। तो देखिए एलसीएम लीजिए, आपका आएगा 3 4 6 7 8 12, तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 168, यानी कि 168 सेकंड के बाद ये फिर से बजना स्टार्ट हो जाएंगी। अब जैसे कि आपको ये नहीं पता हो कि इनका एलसीएम फाइंड करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसको आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट सेकंड मेथड है ये आपका। यदि आप एलसीएम फाइंड नहीं करना चाह रहे तो बाई ऑप्शन से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाई ऑप्शन कैसे, जैसे कि सबसे पहले आपने 167 लिया, तो देखिए 167 में 3 से डिवाइड जा सकता है क्या, 3 का रूल क्या था दोस्तों, यूनिट सभी डिजिटों को प्लस कर लो। तो देखिए 6 तो कट जाएगा, 7 1 8 नहीं कटेगा, यानी ये तो आपका गलत हो गया। फिर आपने बी ऑप्शन लिया, तो बी 168, 3 से 3 का रूल किया, सबको ऐड कीजिए, तो देखिए 8 1 9 और 6 15, 3 से कट जाएगा। 4 से लास्ट 2 डिजिट देखना है, कट जाएगा। 6 से देखिए 6 2 जा 12, कितना बचा 4 48, 6 8 जा 48, यानी 6 से 7 से 8 से 12 से सभी से कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो आप एलसीएम निकालना नहीं चाह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इन सभी नंबर से डिवाइड करके देख सकते हैं, वही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, जो इन सभी नंबर से डिवाइड चला जाए उस नंबर में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम वैसे ही है। किसी सड़क की 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड
और 108 सेकंड के बाद बदल जाती हैं, यदि वे सभी 8:20 AM पर एक साथ बदलती हैं तो अगली बार वे कितने समय पर फिर से एक साथ बदलेगी। तो सबसे पहले हमें दोस्तों क्या करना है, एलसीएम लेंगे किसका, 48, 72, 108। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आप फाइंड कर ही लेंगे, आपको पता है, जैसे 48 का निकालिए, 72 का और 108 का, फिर जो कॉमन आए वो और बाकी बचे हुए नंबर सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 432 सेकेंड। तो देखिए अभी इनको हमें घंटे में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी मिनट में चेंज करने के लिए, तो 60 से इसमें डिवाइड देंगे 432 में, तो कितना 7 टाइम जाएगा, 420 टू 1, 12 बचा, तो ये कितना, ये हो गया आपका मिनट और ये हो जाएगा सेकंड, यानी कि आ गया 7 मिनट और जो बचा 12 सेकंड बाद ये फिर से एक साथ बजेंगी। तो ये वो टाइम पूछ रहा है, तो देखो पहले कितनी बार 8:20 AM पर एक साथ बजी थी, अब 7 मिनट और 12 सेकंड के बाद, यानी कि 8:27 12 सेकंड पर AM पर ये फिर से बजेंगी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 घंटियां जो 15 मिनट, 25 मिनट, 35, 45 मिनट अंतराल पर बजती हैं, यदि सभी घंटियां 9 बजे बजती हैं तो अगले 72 घंटे में वे और कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो देखिए जब भी आपसे एक साथ ऐसे क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सभी का एलसीएम, सबसे पहले क्या कीजिए दोस्तों, एलसीएम लीजिए, 15, 25, 35 और 45, तो इसका आप एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपका 1575 मिनट, क्योंकि ये आपको मिनट में दिया है, तो 1575 मिनट पे ये बजेगी। आपसे पूछ रहा है कि 72 घंटे में कितनी बार बजेगी, तो सबसे पहले आप 72 घंटे को क्या कीजिए, मिनट में चेंज कर लीजिए, क्योंकि यूनिट सेम करना सही रहेगा, ये भी मिनट में है तो हमने 72 घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया आपका 4320 मिनट। तो देखिए दोस्तों 4320 मिनट में कितनी बार बजेगी, 1575 टाइम, और जब हम इससे इसको काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा लगभग लगभग 2.7, यानी कि 2 बार बजेगी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका प्रीवियस ईयर का है, 2014 का क्वेश्चन, एक घंटी हर 18 मिनट पर बजती है, एक दूसरी घंटी हर 24 मिनट पर बजती है और तीसरी घंटी हर 32 मिनट पर बजती है, यदि सभी 3 घंटियां एक ही समय सुबह 8 बजे बजती हैं तो दूसरे किस समय पर वे सभी एक साथ बजेंगी। तो ये आपको इसी टाइप का पहले बताया था, सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेंगे, 18, 24 और 32, तो इसका एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 288 मिनट। अभी ये हमसे पूछ रहा है 288 मिनट, ठीक है, इसको 60 से डिवाइड कीजिए, तो जब आप 60 से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये आपका कितना आ जाएगा, 288 60 से डिवाइड किया तो 6 4 जा 240, 8 बचा, यहाँ कितना 44 बचा, तो ये हो गया आपका ये आवर, क्योंकि देखिए मिनट में तो दिया था, हमने 60 से डिवाइड करके इसको आवर में चेंज किया और ये हो जाएगा आपका मिनट, यानी कि 4 आवर 48 मिनट। तो सुबह 8 बजे बजती हैं, 8 AM पर,
तो 4 घंटे 48 मिनट बाद फिर से बजेंगी। तो टाइम क्या हो जाएगा आपका 12:48, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 व्यक्ति एक साथ टहलना आरंभ करते हैं तथा उनके कदमों के माप क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 42 और 45 सेंटीमीटर हैं। प्रत्येक व्यक्ति कितनी न्यूनतम दूरी तक चले ताकि प्रत्येक व्यक्ति समान दूरी को पूर्ण चरणों में पूरा करे? तो वही दोस्तों, एलसीएम लीजिए। 40, 42 और 45 का, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 2520 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ऑप्शन हमारे कैसे हैं, मीटर और सेंटीमीटर में चेंज। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25 मीटर 20 सेंटीमीटर। देखिए कैसे करते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। हमें सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे 1 सेंटीमीटर में। तो इसको देखिए 2520 में 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना, 2 पॉइंट के बाद, 2 संख्या के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी 25.20। तो ये हो गया 25 मीटर 20 सेंटीमीटर। जो पॉइंट के बाद वाला है वो सेंटीमीटर, पॉइंट से पहले वाला मीटर, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का है। सीता और गीता क्रमशः हर 2 दिन और हर 3 दिन के अंतराल के बाद तैरने जाती हैं। 1 जनवरी को वे दोनों एक साथ तैरने गईं, तो अगली बार वे कब एक साथ जाएंगी? तो एलसीएम लीजिए 2 और 3 का। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, 6, यानी वो 6 दिन बाद फिर जाएंगी। पहले गई थी 1 जनवरी को, 6 दिन बाद यानी 7 जनवरी को वो फिर से एक साथ तैरने जाएंगी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में आया हुआ। 3 ट्रैफिक सिग्नल हैं, प्रत्येक सिग्नल का रंग हरे से लाल और फिर लाल से हरा बदलता है। कितने हैं दोस्तों, 3 सिग्नल हैं, ठीक है। और प्रत्येक सिग्नल हरे से, ग्रीन से रेड होता है, ग्रीन से रेड हुआ, और फिर रेड से ग्रीन होता है, तो रेड से ग्रीन हुआ। हरे से लाल रंग बदलने में पहले सिग्नल को 25 सेकंड, दूसरे सिग्नल को 39 और तीसरे सिग्नल को 60 सेकंड का समय लगता है। हरे व लाल रंगों की अवधियां समान हैं। 2 बजे अपराह्न को वे एक साथ हरे हो जाते हैं। अगली बार वे किस समय पर एक साथ हरे होंगे? तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि जो पहले सिग्नल को 25 सेकंड, दूसरे को 39 और तीसरे को 60 सेकंड लगते हैं, कब, ग्रीन से रेड होने में। तो सबसे पहले एलसीएम लीजिए 25, 39 और 60 सेकंड का। तो इसका एलसीएम आपका कितना आएगा, 3900। तो ये हमारा 3900 सेकंड ग्रीन से रेड होने में। तो ग्रीन से रेड होने में हमें कितना सेकंड का टाइम लग रहा है, 3900 सेकंड का। फिर रेड से ग्रीन होने में भी उतना ही समय लगेगा, क्योंकि ये क्या बोला है, देखिए हरे से लाल रंग में इतना लगता है, वो हरे व लाल रंग की अवधि समान है। समान अवधि के लिए ये कलर समान अवधि के लिए होते हैं। तो देखिए रेड से ग्रीन होने में भी 3900 सेकंड का समय लगेगा। तो फिर से ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 2 बजे के बाद वे एक साथ हरे हो जाते हैं, अगली बार किस समय पर हरे होंगे? तो देखिए ग्रीन से रेड होने में 3900 सेकंड लगे, फिर रेड से ग्रीन होने में भी 3900। तो ग्रीन से ग्रीन होने में इनको कितना टाइम लग गया, दोनों का टोटल। तो दोनों का टोटल आपका कितना आ जाएगा, 7800, ठीक है, 7800 सेकेंड।
इसको मिनट में हमें चेंज करना है, 60 से डिवाइड दीजिए, 60 से डिवाइड देंगे तो ये क्या हो जाएगा 130 मिनट। 130 मिनट का दोस्तों क्या मतलब होता है 2 घंटे 10 मिनट, यानी कि दोपहर 2 बजे के बाद वो फिर कब होंगे, तो 2 घंटे 10 मिनट, यानी कि 4:10 PM पर फिर से हरे हो जाएंगे, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का ही है ये भी। 5 व्यक्ति एक लक्ष्य पर क्रमशः 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर गोलियां दागते हैं। 1 घंटे में वे लक्ष्य पर एक साथ कितनी बार गोलियां दागेंगे। तो एक साथ कितनी बार दागेंगे, तो सभी नंबर का एलसीएम फाइंड निकालिए। 6, 7, 8, 9, 12, इनका एलसीएम आ गया 504 सेकेंड, यानी 504 सेकेंड के बाद एक बार फिर वो एक साथ गोलियां दागेंगे। तो 1 घंटे में वे लक्ष्य पर कितनी बार, तो ये हमसे पूछ रहा है 1 घंटे में लक्ष्य पर कितनी बार। 1 घंटे यानी 60 मिनट, और 60 मिनट को सेकंड में चेंज करना है, ये पूरा सेकंड में चेंज करेंगे तो ये आपका कितना हो गया 3600 सेकंड। 3600 सेकंड में ये कितनी बार दागेंगे, तो 3600 को 504 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका कितना, और चलिए इसको काटते हैं। सबसे पहले 2 से, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, और 2 से ये 1800। अभी हम 4 से काट लें, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 4 से ये कितनी बार, 4 4 जा 16, 4 15, 9 से 9 7 जा 63, और ये 50, तो ये कितना आ गया 50/7। अभी 7 से फिर काटेंगे तो ये 7 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि 7 बार, इसको लगभग कर लेते हैं, लगभग बराबर, यानी कि 7 बार 1 घंटे में गोली दागी जाएंगी। एक और क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट टाइप है और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आदमी के पास 12 आम, 18 संतरे, 24 केले हैं, वह एक बच्चे को अधिकतम कितना दे सकता है कि यदि वह इसे समान रूप में वितरित करना चाहता है। यदि एक कोई आदमी है जिसके पास 12 आम, 18 संतरे और 24 केले हैं, वह एक बच्चे को अधिकतम कितना दे जिससे इन फलों को समान रूप से वितरित कर सके, कि हर बच्चे को समान रूप से वितरित हो जाए। तो हर व्यक्ति को जब समान रूप से वितरित करने होंगे तो ऐसे क्वेश्चन में हमें एचसीएफ फाइंड करना होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 12, 18 और 24 का एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ क्या होता है, ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन आ रहा हो। तो आपको पता होगा, आप ऑप्शन देख के भी देख सकते हैं, क्या 8 इन तीनों में कॉमन आ रहा है, नहीं। 18 नहीं, 7 नहीं, क्या आ रहा है 6, तो इसका करेक्ट आंसर 6 हो जाएगा, ऑप्शन ए। बाकी आप एचसीएफ फाइंड करना भी जानते हैं, यदि किसी को एचसीएफ फाइंड करना नहीं आता है तो वो हमारी एलसीएम एचसीएफ की फर्स्ट क्लास को देख सकता है। ओके, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, एलसीएम एचसीएफ की क्लास यहीं समाप्त होती है। कल हम नया टॉपिक परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया होगा, क्योंकि टेलीग्राम पर हम आपको क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे वो भी वहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना न भूलें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।